हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम अपने राज और सिया की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यादों में उलझा इंतज़ार। ट्यूशन का कमरा आज पहले से ज़्यादा खामोश था, या शायद राज के भीतर शोर कुछ ज़्यादा था। तो तय समय से पहले ही आ गया था राज। बैग कुर्सी पर रखा, किताब हाथ में ले ली, लेकिन उसकी उंगलियां पन्नों पर ठहर ही नहीं पा रही थी। उसकी नज़र बिना पूछे बार बार दरवाजे तक चली जा रही थी। राज मन में, अभी तो टाइम है, फिर दिल क्यों इतनी जल्दी मचा रहा है। वो बोर्ड के पास खड़ा हुआ, चौक उठाई, पर लिखने से पहले ही रुक गया। अचानक उसके दिमाग में सिया का चेहरा उभर आया। वो खुली मुस्कान, जैसे किसी बात की उसे परवाह ही न हो। वो आंखें सीधी, साफ और बेझिझक, और उसके बाल जो बैठते वक्त कंधों पर ऐसे गिर जाते थे जैसे उन्हें किसी की नज़र की खबर ही न हो। राज ने हल्का सा सिर झुकाया। राज मन में, वो बस एक स्टूडेंट है, फिर उसकी इतनी याद क्यों आ रही है। लेकिन याद रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो कुर्सी को देखता है जहाँ सिया बैठती थी। उसे याद आता है कैसे वो कुर्सी हिलाकर हंस पड़ी थी, और उस हंसी ने कमरे की जैसे सारी शांति ही तोड़ दी थी। राज ने किताब खोली, एक लाइन पढ़ी, फिर वही लाइन को दोबारा पढ़ा। कुछ भी दिमाग में जा ही नहीं रहा था। उसकी नज़र फिर दरवाजे पर गई। हर छोटी सी आवाज़ उसका दिल जैसे शोर मचाने लगता है, उछल पड़ता है। किसी किसी के कदमों की आवाज़, कभी बाहर हलचल। हर बार उसे लगता शायद शिया आ गई, और हर बार निराशा चुपचाप लौट आती। राज कुर्सियाँ सीधी करने लगता है, जबकि वो पहले से ही ठीक है। बोर्ड साफ किया, जबकि उसमें कुछ लिखा ही नहीं है। ये सब बस खुद को सिया के ख्यालों से थोड़ी देर के लिए खुद को दूर करने की कोशिश है। लेकिन कैसे? जब वो बोलती है तो शब्द नहीं, उसकी आवाज़ पहले सुनाई देती है। और जब चुप रहती है तो उसकी मौजूदगी और ज़्यादा महसूस होती है। ऐसा एहसास हुआ, ये सिर्फ याद नहीं, ये एक आदत बनती जा रही है। दरवाज़ा हल्का सा हिला। राज की सांसें एक पल के लिए रुक गई। उसने सीधा देखा, कोई नहीं। वो खुद पर थोड़ा नाराज़ हुआ और थोड़ा शर्मिंदा हुआ। राज मन में, मैं ये क्या बनता जा रहा हूँ। वो खिड़की के पास गया, बाहर देखा, शायद दूर से उसे सिया की परछाई दिख जाए, पर कुछ नहीं था। फिर भी उसकी खूबसूरती राज के दिमाग में पूरी साफ थी, जैसे वो अभी अभी इस कमरे से उठकर गई हो। राज ने खुद से वादा किया, जब वो आएगी तो सामान्य रहूँगा, शांत, जैसे मैं हमेशा रहता हूँ। लेकिन दिल उसकी हल्की सी मुस्कान के साथ इसी वादे पर यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब राज सिर्फ इंतज़ार नहीं कर पा रहा था। वो सिया की एक झलक, एक मुस्कान, एक आवाज़ के लिए बेचैन हो चुका था। और सिया के आने से पहले ही उसकी खूबसूरती उसके मन में पूरी तरह जगह बना चुकी थी। दरवाज़ा अब भी बंद था, और राज उसी दरवाजे की तरफ देखता हुआ खुद से धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस एपिसोड को आगे बढ़ाऊं, इसको आगे लिखूं, तो प्लीज़ मोटिवेट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।